अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूँ तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भारत का अफगानिस्तान को दी गई गिफ्ट से पाकिस्तान की जंग। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिवील कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एक एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। स्टेटमेंट में जेशा ने दी है, उन्होंने कहा कि हम जो है एम्पावर करेंगे अफगानिस्तान की विमेन को क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा जी हम ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप के साथ मिलकर करेंगे, बीसीसीआई के साथ मिलकर करेंगे, इंग्लैंड और वेल्स के साथ। पाकिस्तान को उन्होंने माइनस कर दिया। दी एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माय फ्रेंड, उन्होंने इंडिया के साथ खोल लिए। तो अब सारी इंडिया की गवर्नमेंट को, सबको हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की खवातीन को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान की खवातीन को सपोर्ट करता है, खास करके क्रिकेट तो दुनिया में क्या लगेगा, देखो यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक ही दिल है पठान का, कितने बार जीतोगे सर, सलूट है आपको। हमें पता था कि ये सारी दुनिया अगर कितना भी बोले कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन करो, जैसा सर है वहां पर वो संभाल लेगा। कहते हैं जी आईपीएल में ये होता है वो होता है, कम से कम उसमें पैसा तो नजर आता है ना। यहाँ पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम लोग। लोग कह रहे हैं मारो मुझे मारो। मैंने कहा ये सब क्यों चीख रहे हैं मारो मुझे मारो। हेयर ड्रायर मिला है। क्या मिला है? हेयर ड्रायर। आप अंदाजा लगा लो भाइयों, लिटरली बता रहा हूं, ये अपना कंपैरिजन करते हैं आईपीएल के साथ। ये देखें, ये जय शाह का इतना करीब होना भारतीय हुकूमत के, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एट सम पॉइंट इंडियन क्रिकेट को इस्तेमाल करती है एज ए टूल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आईसीसी ने रविवार को विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की सहायता के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक पहल में आईसीसी ने बीसीसीआई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाया है ताकि इन प्रतिभाशाली एथलीटों को उनके क्रिकेट और व्यक्तिगत विकास दोनों में सहायता मिल सके। इस पहल पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा है कि आईसीसी से हम अफगानिस्तान महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है कि हर क्रिकेटर को अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का अवसर मिले। अपने मूल्यवान साझेदारों के सहयोग से इस टास्क फोर्स और सहायता कोष को लॉन्च करने पर गर्व है, जिसे एक व्यापक हाई परफॉर्मेंस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है ताकि विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटर खेल में अपनी यात्रा जारी रख सकें। अब पाकिस्तानी मीडिया जय शाह के इस बड़े ऐलान को सुनकर जला भुना बैठा है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्रिकेट के दुनिया में कि आईसीसी ने बीसीसीआई, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड, वेल्स के क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके चाहते हैं कि हम उसकी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम को बनाएं और अफगानिस्तान की विमेन को मौका मिले कि वो भी दुनिया में क्रिकेट खेल सकें। और इस टॉपिक पर मैं चीमा साहब के साथ आज बात करूंगा। चीमा साहब, क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है ये क्रिकेट की दुनिया में? देखिए, ये एक डिप्लोमेसी का सवाल है। ये एक सवाल है कि किस तरह भारत ने इंतहाई खूबसूरती से अफगानिस्तान के अंदर खवातीन की क्रिकेट को टच किया। अब देखिए, पहली बात, इंडिया का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ क्या है कि जी माजी में तो वो तालिबान को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। फिर देखें क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा जी हम अब तालिबान को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? कि तालिबान अब पावर में आ गए। अब दुनिया का हर मुल्क उनके साथ इंगेज करना चाहता है, डायलॉग करना चाहता है। तो इंडिया समझता है हमें अफगान तालिबान के साथ, और इंडिया ने, आपको पता है, अफगानिस्तान के अंदर कोई $2-2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, जो कि पिछले कुछ एतवार में थी। तो इंडिया उस इन्वेस्टमेंट को भी ग्रीन करना चाहता है। इंडिया उस इन्वेस्टमेंट को भी समझना चाहता है कि हम किस तरह उस इन्वेस्टमेंट को जारी रखें और अफगान तालिबान को हम बता सकें कि अफगानिस्तान में हमारी सॉफ्ट पावर है। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है वेस्ट के अंदर ख़वातीन को प्रमोट करना और क्रिकेट के हवाले से एम्पावर करना, इसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है। अब ये देखें कि अगर जब इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करता है, खास करके क्रिकेट तो दुनिया में क्या लगेगा, देखो यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल।
वेस्टर्न वर्ल्ड पहले चाहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड्स पहले ही, और उनका अफगानिस्तान से क्या सवाल है? उनका अफगानिस्तान से सवाल है कि ख़वातीन को स्कूलों में भेजें। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्कूल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, हम तो क्रिकेट में काम करते हैं, क्रिकेट की सॉफ्ट पावर। इंडिया इस खित्ते के अंदर सेंटर ऑफ क्रिकेट बनना चाहता है। दुबई के क्राउन प्रिंस आए, जय शाह से मिले, अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट से लिंक होना चाहते हैं। सिर्फ 2 मुल्कों को वो फारग करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। और चीमा साहब इस स्टेटमेंट में जय शाह ने दी है, उन्होंने कहा कि हम जो है एम्पावर करेंगे अफगानिस्तान की विमेन को क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा जी हम ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड कप के साथ मिलकर करेंगे, बीसीसीआई के साथ मिलकर करेंगे, इंग्लैंड और वेल्स के साथ। पाकिस्तान को उन्होंने माइनस कर दिया। पाकिस्तान को अगर बीच में लेके आएंगे तो पाकिस्तान को वो कहेंगे जी पाकिस्तान को तो ये तो हालात ख़राब करने वाला है, पाकिस्तान तो अच्छा है ही नहीं है। ये देखें, ये जय शाह का इतना करीब होना भारतीय हुकूमत के, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एट सम पॉइंट इंडियन क्रिकेट को इस्तेमाल करती है एज ए टूल। अच्छा। फॉरेन पॉलिसी टूल है। अच्छा। याद रखें, जो स्पोर्ट्स है ये, इसको हम बोलते हैं ये सॉफ्ट पावर। जो स्पोर्ट्स होता है, कल्चर होता है, एजुकेशन होती है, वैल्यूज़, बॉलीवुड, ये उनकी सॉफ्ट पावर है। वो अपनी सॉफ्ट पावर, क्रिकेट यानी सॉफ्ट पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब अगर वो पाकिस्तान को बीच में ले आएंगे, वो कहते हैं पाकिस्तान को क्या करना है, ये तो हमसे मांगते हैं। ये भी तो फैक्टर है ना। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ तो हम आपको देता है। बिल्कुल। पैसे तो आईसीसी पाकिस्तान को देता है। कौन देता है? कि युगांडा देता है? नहीं, आईसीसी देता है। तो फिर गल मुक्की। जब आईसीसी देता है तो आईसीसी से पैसा कहाँ से आता है? साहब आपको क्या लगता है स्टेटमेंट के बाद उन्हें पाकिस्तान के पीसीबी ने क्यों नहीं शोर डाला कि हमारा नाम कहाँ है, हमें क्यों नहीं कहते? शोर डाले कि हमें और पैसे दो ताकि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। अच्छा। यानी कि पहले आईसीसी और बीसीसीआई हमें पैसे दे, बिल्कुल, और फिर हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। तो वो खुद ही ना कर रहे डायरेक्ट। ऑस्ट्रेलिया तो इधर से हज़ारों किलोमीटर दूर है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात और है। अच्छा। मेन इंग्लैंड को वो वेस्टर्न वर्ल्ड को उनका पैगाम है कि देखिए हम तो ख़वातीन की तालीम के लिए बात करते हैं, जैसे आप तालीम के लिए बात करते हैं, हम क्रिकेट में उनको एम्पावर करना चाहते हैं। और फिर वो कितनी लड़कियां होंगी? 15 से ज़्यादा से 15, 20, 25 मिसाल के तौर पर। अब 15, 20, 25 को लड़कियों को इंडिया लेके आएंगे। एक तो वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गई, उन्होंने जितने पैसे लगाने हैं उससे कई गुना उन खवातीन से कमाने हैं। और फिर वो उन्हें विमेन प्रीमियर लीग खिलाएंगे, उन्हें वुमेन प्रीमियर लीग खिलाएंगे। लोग कह रहे हैं मारो मुझे मारो। मैंने कहा ये सब क्यों चीख रहे हैं मारो मुझे मारो? तो पता ये चला कि ये तो वाकई ये कहना चाहिए कि मारो मुझे मारो। जो हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है? दिस इज अनबिलीवेबल। आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये देखिए, आप मेरा सेंटेंस जरा, मैंने जो फॉर्म किया है सेंटेंस, उसको सुने कि आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप यानी पीएसएल वाले किसी इंटरनेशनल प्लेयर को आफ्टर 14 4s एंड 6 14 चौके और 4 छक्के, 14 4s एंड 4 6s बनाने वाले प्लेयर को हेयर ड्रायर अवार्ड के तौर पर देंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इसमें तो भाई कोई दूरी राय नहीं कि भाई दुनिया में इज्जत कमाने के लिए ना कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं वो जिससे भाई सब रिस्पेक्ट बनती है। और भाई जो इंडिया काम कर रहा है, साफ ज़ाहिर है कि भाई सॉफ्टवेयर पावर बनाने के लिए दुनिया में, तो भाई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो जिससे भाई दुनिया जाने उनको भाई वाह भाई वाह, इंडिया ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया। अफगानिस्तान पिछले जब से तालिबान की सरकार आई है, उनका फोकस वो भाई साहब, उनका फोकस सिर्फ अफगानिस्तान पर ही होता है। भाई पाकिस्तान के साथ उनकी तीर से मटक्का है, 2-4 शिकार उनको, इसलिए ज्यादा फोकस अफगानिस्तान। ये बाजू में उनके बांग्लादेश है, उधर कुछ नहीं होता। बांग्लादेश के साथ भी है, नेपाल भी है। नहीं, यहाँ पर औरतों के लिए आवाज उठाई जा रही है कि उनको सॉफ्ट पावर बनाई जा रही है कि उनको हक दो जी। और जो मर रहे हैं उधर इजराइल मार रहा है गजा में, वहाँ तो इनकी मोए आवाज ही नहीं बनाता है। सॉफ्ट पावर अब दानों को भी बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा बुरा लगेगा भाई। ये हाथी के दांत दिखाने के और चलो ये तो दिखाने के और आगे भी सोने पाकिस्तान के साथ कशीदगी है, इसलिए अफगानिस्तान पर इतनी मेहरबानी। अच्छा, आगे तो जवाब ले। इसके अलावा बताएं मुझे जी कौन सी सॉफ्ट पावर? जवाब भी ले ले। आज का जवाब तुझे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड
न्यूजीलैंड तीनों ने कहा हम अफगानिस्तान खेलने ही नहीं चाहते, क्लियर हो गया। वो दुनिया में सबसे बड़े दहशतगर्द कहाँ है? अफगानिस्तान में। फिर उन्होंने क्या कहा है, उसने कहा है कि इसीलिए कहा कि भाई आप लेडीज को क्रिकेट नहीं खेलने देते। नहीं भाई, उन्होंने कहा है सबसे ज्यादा दहशतगर्दी अफगानिस्तान में है, ये उनके गवर्नमेंट ने बयान दिया कि मैच जो है अफगानिस्तान में थोड़ी होने के लिए, अफगानिस्तान में वर्ल्ड कप से चैंपियन से पहले ऑस्ट्रेलिया ने खेलने आना था, उमर को याद होगा। क्या क्या हुकूमत ने वो दहशतगर्द कंट्री हम नहीं भेज सकते, नहीं आए भाई। वो कहता राशिद खान ने जिम्मेदारी उठाई थी, मेरी कंट्री महफूज है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में खेले जा सकते हैं, हालात वहां भी खराब थे, हम खेल के आते हैं, यही भी आओ खेल के तो देखो एक बार, हमारी गवर्नमेंट आपका साथ देगी। उन्होंने इनकार किया। आज जो लड़कियों पे आज की हुकूमत उन्होंने कह दिया कि हम अपनी हुकूमत तालिबानों ने कहा हम अपनी औरतों को नहीं, इन्होंने पैसे लेके कर लेना है, ये भी बता। नहीं होना, तू भी इधर मैं भी इधर, ये नहीं होने। ये अफगानी किसी के सगे कट्टर बहुत है भाई, कोई कट्टर कुट्टर नहीं है, ये भी भाई साहब पैसे खाने वाले हैं, तो बिल्कुल पैसे वाले। ये यूसुफ भाई इधर मैं नहीं मानता। चलो पैसे खा के होने दे, करने दे। एक मिनट, इंडिया जो कर रहा है, एक मिनट, ये तालिबान है ना, ये इतना अलमदार बने स्वाद पैसे खाने के अलावा इन्होंने क्या क्या इस्लाम के लिए क्या काम किया, क्या काम? पैसे खाते हैं, तो भाई नशे का कारोबार सारा ये करते हैं पूरी दुनिया में, और वहां पर इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहा है। मैं क्या कहूँ यहाँ, दुबई और सऊदी अरब की लड़कियां खेल रही है, अपनी वो गेम खेल रहे हैं। हाँ गेम खेल रहे, पाकिस्तान को घेरा डाला जा रहा है दुनिया में। तो उन्होंने सॉफ्ट पावर जानी है कि भाई बात समझने वाली है, समझ रहे हैं। लेडीज को प्रमोट किया क्रिकेट के लिए, क्योंकि तालिबान लेडीज को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहा। अगर इनकी लेडीज को तैयार करते भाई साहब, दुनिया में तो यही नहीं जाना है ना भाई, इंडिया ने इनको जियोपॉलिटिकल जो मर्जी हो, और बाकी भाई अंदर की गेम तो यही है कि भाई अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, और अंदर की गेम तो यही है, सबको पता है। उधर पैसा इन्वेस्ट करने का भाई क्या मतलब यही है, और खंडरों में पैसे इन्वेस्ट करने के ये चाइना पाकिस्तान में इतना पैसा क्यों दे के बैठा है इंडिया के खिलाफ? बस अमेरिका ने आज तक हमको पैसा क्यों खिलाया? तो भाई सियासत है, और क्या है? सियासत है भाई साहब, सारी सियासत है। लेकिन इंडिया ये है कि भाई अपना इमेज वो बना सुधार रहा है, ये आप भी कर सकते थे, आपने कोशिश ही नहीं करनी। हाँ नहीं, हमने सबसे पहले तो उन हरामजादों को तस्लीम ही हमने किया, क्रिकेट मदद सिखाने वाले की हमने, पाकिस्तान है, क्रिकेट सिखाई उनको पाकिस्तान, हमने हमने कोई किया। क्रिकेट या कोचिंग वो पाकिस्तान की कह रहा है बात लेडीज नहीं तारक भाई, जितना कर सकते थे उतना तो किए। 35 साल से 3 नस्लें पाल ली हैं उनकी, बगैर उनके पास। आज भी पाकिस्तान में है, क्या हो सकती है यार, मदद तो हम भी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़े दुश्मन आज हमारे मैं ही हैं। सुन रहा था, हिंदुस्तान तो कहता है पाकिस्तान में जली गली कनक है। आज एक बंदा एक बहुत बड़ा दावा करके गया है 92 चैनल पे बैठ के, यूसुफ, उसने कहा है मेरी बात लिख लो, पत्थर की लकीर है, मेरे मुल्क की टोटल जो हुकूमत है ना, ये सारी अफगानिस्तान मुआदा करके बैठी, कनक उधर भेज रही है। ना भेजे तो मैं मुंह मंगे दाम दूंगा, सारे अफगानिस्तान जा रही है। मीडिया पे कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अच्छा ऑप्शन है। ये सोच अच्छी, मैं भी कहता हूँ अच्छी, दे नहीं दे, पैसे मिलने कौन तो फ्री देना है। तो हमारे हिंदुस्तानी भाई क्या कहते हैं, ये गंदी गंदम है, ये लेते नहीं अफगानी को कहने दे, वैसे सियासी प्लान है। किसी ने भाई साहब ऐसे ज्यादती करनी है। हमारे घर पे गंदम है भाई, घर की है, वीडियो भी डाली है, देख लेना भाई गंदम कैसी है। अच्छा, हमने खुद खरीदी इनसे भाई, हीरे जैसी अच्छी है, बहुत प्यारी कनक निकली एक है। भाई ने ना बकायदा कमेंट लिखा था भाई गोल्ड है। मेरी बात ये जो क्या इन अफगानियों के लिए क्या कुछ हमने नहीं किया, आपको भी सारा कुछ पता। जानने को 50 दफा हमारे वफद गए कि बस करो, आओ बैठ कर काम करते हैं, एक मुआहदे करके तोड़ देते हैं। 50 मुआहदे हुए हैं, 50 मुआहदे, इनमें तो इंसानियत नाम की तो कोई यार चीज अफगानी नहीं, वो मुआहदा छोड़ो, करके वो तोड़ भाई देता साहब है। बात हो गई है कि भाई इंडिया साफ ज़रा इंडिया को फायदा दिख रहा है भाई, ये मालदीव में इंडिया पैसे क्यों खर्च करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि चलो अपने कंट्री के लिए जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं वो अच्छे भाई, इंडिया वो अच्छी कर बिल्कुल रहा है, अच्छे अपना साफ इमेज भी बना रहे हैं और पाकिस्तान को भी घेरा डाल रहे हैं, ये तो उनका हाँ, फायदा एक है। तीर से दो, 3 बाकी में बात ये है चार कि खेले जा रहे हैं। जो पाकिस्तान ने हेयर ड्रायर दिया है ना, वो तो बम है ना भाई, वो मेरे ख्याल में एक्सपायर होने वाला था। बदनामी की ने एक बंदे ने इतनी अच्छी बैटिंग की है PSL के अंदर,
ओ भाइयों कम से कम उसको हम मोटरसाइकिल दे देते, खुदा के वो 4 पैसे दे शुक्र देते, कर उसको सिर्फ दुआएं नहीं दी। वो ना देते, कोई चीज नहीं देते, वैसे उसको दाद ही दे देते। आप बहुत अच्छे हैं। ये ना देते भाई। ये देख के साबित क्या किया आपने, तो इधर बोल बोल के हमारे गले सूख के हमारी भी बदनामी भाई करा दी। ना दो, बात ये नहीं है। इनाम इनाम ही होता है। नहीं नहीं, इनाम ही होता है। ये उसको तो तनख्वाह नहीं दे दी यार, बस क्या बेइज्जती वाली बात है तारा। वो भाई कंपनी है, ब्रांड है, ब्रांड है। उन्होंने भाई अपनी, एक तो वो फेमस कितना हो गया होगा पूरी दुनिया में, वो न्यूज वो लड़का घर जाके क्या बताएगा क्या इनाम मिला है? वो हेयर ड्रायर उसकी वाइफ इस्तेमाल करेगी, अगर उसकी शादी नहीं तो फिर खुद करेगा, खुद की फैमिली, माँ बाप बहन भाई दे दे। यार बस कर, अल्लाह के बंदे, ये बेइज्जती वाले वो मीडिया को पाले बैठे। नहीं, तारक साहब, इससे भी कोई हल्की चीज। अच्छा, इंडिया वाले क्यों नहीं देते इस तरह के तोहफा? और भाई लोग तो उनके साथ मुकाबला ना करते, टावल दे देते, वो शाल टावल देते, कसम से वो इज्जत वाला काम होना था। कंधे पे रख देते, वो इज्जत वो इज्जत वाला ये होता है, भी ये इज्जत वाला नहीं है। ये भी इज्जत वाला ही है। और कोई लिए तो इस्तेमाल की चीज है। वो उसने 14-15 चौके लगाए, 7-8 छिक्के लगाए, उसने सेंचुरी लगाई, उसने मैच खेला अच्छा, उस बंदे को इनाम क्या ये दिया? यकूब तो फिर सारी धोती खोलने तो भाई गौर से वो स्टेटमेंट देखें, कहीं वो एक हेयर ड्रायर था या पूरा वो उसके कुछ 100-200 पीस दिए होंगे। ये दिल रखने वाली बात नहीं करनी ना, ऐसा नहीं करना। असल में बात एक भाई साहब, जितनी कमाई हो रही है उस हिसाब से इनाम भी देने हैं। हाँ जी, आप आया बात, ये मेन मुद्दा तो आप यही मुद्दे पे आ है। गए। मेन मुद्दा बंदे ही को नहीं आज के मैच में ग्राउंड में बैठा हुआ था, हम आप उसी पे बहस नहीं और करते। टीवी पे ज्यादा मजेदार दिखता है। बंदे ही कोई नहीं था, और गर्मी बहुत है यार, जाने का और दिल नहीं गर्मी करता। है और हालात इस तरह कंट्री IPL में कैसे लोग पहुंच जाते हैं? वो उधर हालात अच्छे हैं, आवाम चल देख रहा है, रही है। बर्फबारी हो रही है भाया। ये लाहौर में आना देखना मैच कैसा होता है। उधर बाबर आजम का मैच हुआ है भाई, क्या खेला है, 0-1 आगे 2 स्कोर बनाएगा, क्या घंटे वाला कंप्यूटर की लैंग्वेज में चल रहा है ये 0-1-0-1 वाला। ये कितना चलाता था। अब देख रहा बाबर आजम आएगा, किधर है और कौन सी खत्म होगी पीएस? किधर है भाई, कौन सी खत्म? हेड को बातें करता है, देखा कितना पेला है अगले दिन। तो मेरी बदौलत ही वो खेला है, मैंने ही कहा था ये खेलेगा। हाँ, तू बंदा मुर्शिद है। चलें जी, सही है भाई। मैं क्या बताऊं भाई साहब के, कोई नहीं, हेयर ड्रायर है भाई साहब। अब तकलीफ तो ऐसे हो कि भाई उस भाई के बाल होने चाहिए, बाल होने मेरे चाहिए। दिल और दुखना भाई, दिल और अगर वो गंजा हो तो भाई साहब, और बाल है ना भाई। अच्छा, वो इतने बाल होते हैं यार, मैं बात करो चाहे बुरी इसमें लग जाए। यकूब के जिस तरह के बाल है, इसने तो अच्छा, hair इसको dryer चाहे लगा बुरी दिया। लग जाए, उस बंदे का साहबजादा फरहान जो है ना, फरहान, उसका हक बनता है मैडम सीएम साहब जो हमारी हैं उनको अल्लाह गिफ्ट कर दें। सीएम साहब मुझे ये गिफ्ट मिला है, आप एक मेरी माओ बहनों जैसी हैं, सीएम भी हैं, आप उनको दे दें कि आप हमारे सीएम साहब गिफ्ट दें, याद गिफ्ट दें भाई सीएम का कोई कसूर नहीं, उनको गिफ्ट दे दें भाई। उससे तो जलन के सिर तरफ आ रहा है। अब भाई साहब आईपीएल हो रहा, कौन सा चीफ मिनिस्टर शर्म से डूब के मार जो बंदा इतना अच्छा भैया खेला, एक और नाम छोटी क्या सी देना बात, चाहते गुस्सा हैं? आप भी ना करना। सीएम के इसलिए इसका कोई तरह पीसीबी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये फेडरल है, इसका सूबों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सीएम साहब को नहीं दें। सिर्फ और सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए ना, हाँ, मुद्दा इसको चाहिए, पार्टी चाहिए भाई, मुद्दा चाहिए। मुद्दा चाहिए। शर्म नहीं आई पीसीबी के चेयरमैन को भी, सिलेक्टरों को भी, कोचों को, सबको कि हम इनाम क्या देने जब दुनिया में दिया कि यही ऐसा गिफ्ट किसी ने। ओ भाई यही तो यूनिक चीज चलो है। लड़की खेलती, वो एक अच्छा खेल परफॉर्मेंस देती, उसको ये देते हैं। औरत को तो सच जाता है, लड़की अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बैटिंग अच्छी होती है, उनको दे भाई देते उसके बाल बड़े प्यारे हैं, बाल ज्यादा बड़े फलान के भी। इसको भाई साहब मशीन दे देनी थी दाढ़ी बनाने वाली, उसके हाँ, बाल ये दे देते, एक मशीन और उसको बात, दे देते। एक और बताओ, साहब ज्यादा फलान के बाल बहुत प्यारे हैं, बड़ा प्यारा लड़का है। वो इसीलिए दिए जब जब उसने सिखाने बाल क्या मशहूरी बनेगी। अच्छा, शुक्र मना आगे कंगा शीशा न देने किसी को, शायद दिया हो किट में, ये भी याद रखना। ये भी न कहीं देने किसी को, तो आपने फैंसी लगाई, ये कंगा और शीशा, इसको देख के बाल का और भाई कोई चीज दी है ना, ली तो नहीं ना, दी वो जितने छक्के उसने हमारे कमजोर से लगे इसलिए ऐसा गिफ्ट दिया उसको। वो कमजोर से लगे, बाउंड्री के बाद उधर ऊंचे ऊंचे छक्के लगाए हैं। हमारे लिए कमजोर है, ऐसे छक्कों का हम कुछ नहीं समझते। अच्छा, वो स्टेडियम से बाहर जाते हैं। जिस लेवल का भाई साहब पीएसएल है ना, उस लेवल के छक्के नहीं थे, ये भी है। चलें जी, सही है, बर्दाश्त कर गया मुंडा। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब वो पता जरूर चल जाएगा कि भाई किस कंपनी के हेड ड्रायर था। हाँ, ये है। हाँ,
तो ठीक है भाई, मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।